परमेश्वर के लोगों में आज आपको प्रभु के वचन, परमेश्वर के वचन कीमती है उसके बारे में बताऊंगी। प्रभु के वचन के द्वारा हमारी आयु लंबी होती है, हमें लंबी आयु मिलती है, उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। प्रभु ने हमको स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के पिता ने हमको स्वर्ग स्थान में आत्मिक आशीष से भर दिया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन को अपने हृदय में भर के रखो। इंतजार मत करो कि संकट आएगा, दुख की घड़ी आएगी, मुश्किल की घड़ी आएगी, तब तक हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय तो हमारे मुख से प्रभु का वचन निकलेगा। मैं आपको बताती हूँ, जब हम पर संकट आता है तब वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं हमें करना है। हमें अभी यानी इसी क्षण से प्रभु के वचन को हमारे जीवन में बोना है। इसी क्षण से प्रभु के वचन को हमारे हृदय में भरना है। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैंने तेरा वचन अपना हृदय में छोड़ रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर पाऊँ। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है ताकि हम भी परमेश्वर के विरोध कोई पाप न कर पाए और सुखी जीवन जिए। जब हमारे जीवन में सब कुछ शांत है, तब हमें कोई तूफान नहीं है हमारे जीवन में, तो यही समय है प्रभु के वचन को अपने हृदय में बोने का, प्रभु के वचन को अपने हृदय में छोड़ने का। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, मैं प्रार्थना करती थी लेकिन प्रभु के वचन बिना बोले प्रार्थना करती थी। जैसे मुझे पता चला, जैसे कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन में ये भी लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो फिर जो मांगो वो चाहो मैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये वचन बोल के हमको प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे पहले ऐसे पता नहीं था। लेकिन मैंने फिर सुना और समझा कि हाँ, प्रभु के वचन हमको बोलना है। हाँ, स्वर्गदूत को हमारे भाषा समझ में नहीं आती, स्वर्गदूत को बाइबल के वचन की भाषा समझते हैं और हमारे लिए काम करने लग जाते हैं। तो मैंने भी प्रभु के वचन को बोलना शुरू किया। कभी कभी भूल भी जाती थी, लेकिन अब मेरे मुंह से अपने आप प्रभु के वचन निकलते हैं। बाद में मैं प्रार्थना करती हूँ और ये हकीकत है। हम विश्वासी भाई बहन के नाते हमारे जीवित रहने का आधार प्रभु का वचन यानी बाइबल है। ये वचन आपको और हमको जीवित रखेगा। जब दुख संकट आएगा, मुश्किल घड़ी आएगी, महामारी आएगी, प्रलय आएगा, तब आप ये सब से बचे रहोगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन होगा, आपको ये सब नहीं छू पाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप और हम आत्मिक गोशेन में है, हमेशा के लिए हम और आप आत्मिक गोशेन में है। महामारी, बीमारी, प्रलय, ये सब को हमको छूने की अनुमति नहीं है प्रभु यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 103 और 3 और 4 आयत बाइबल में ये वचन कहता है, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वचन कहता है परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। बाइबल कहती है कि जब विनाश आए तो वह हमारे प्राणों को बचा लेता है। बोलिए, हम आत्मिक गोशेन में है। आप बोलिए फिर से कि हम हमेशा के लिए आत्मिक गोशेन में है। जब मिस्र में रोना और विलाप करना था और जहाँ आत्मिक गोशेन था वहाँ नाचना, गाना और खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उत्सव सब लोग मना रहे थे। जहाँ आत्मिक गोशेन था तो हम भी हमेशा के लिए आत्मिक गोशेन में है। जब वहाँ अंधकार था तो आत्मिक गोशेन में जीवन था।
परमेश्वर ने सारी चीज़ों से हमें छुटकारा दिया। अपने क्रॉस से प्रभु यीशु के लहू में हमें छुटकारा दिया। सारी बीमारियों से, सारी श्रापों से, जादू टोनों से, महारोगों से, शैतान से, शैतानी बंधनों से, शैतानी कुयुक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से हम सब को प्रभु यीशु के क्रॉस ने, प्रभु यीशु के लहू ने हम सब को इस चीज़ों से हमको छुटकारा दिया। हमें एक ही चीज़ में छुटकारा नहीं मिला, वो है सताव यानी परसिक्यूशन। सताव से हमें मसीह भाई बहनों को छुटकारा नहीं मिला। कोई वचन बाइबल में नहीं दिया कि वचन बोलकर हम सताव से बच सके। बाइबल कहती है कि जो धर्मी है वो लोग सताए जाएंगे। जो कुछ मसीह लोग भी है और जो मार भी दिए जाएंगे। हाँ, कुछ मसीह लोग हैं वो मार भी दिए जाएंगे। हाँ, ऐसे लोगों को लिए ऑनर है प्रभु यीशु की गवाही देते हुए। जिसको मार दिया जाएगा, जिसका वध कर दिया जाएगा, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा ऑनर है। जो पास्टर है, जो अपोस्टोल है और जो मसीही भाई बहन है, वो सताव के कारण उनको मार दिया जाता है, उनका वध कर दिया जाता है, तो उनको स्वर्ग में बड़ा आदर है, बड़ा ऑनर है प्रभु के राज्य में। जो यीशु की गवाही की वजह से वध किए जाए, उनका बहुत बड़ा आदर है प्रभु के राज्य में। आमीन। परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता है। एक नंबर है, एक गिनती है। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 10 और 11, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। प्रभु की वेदी के लिए वह आत्माएं हैं जो प्रभु की वेदी के लिए, जो प्रभु यीशु की गवाही की कारण वध किए गए थे, जो अपोस्टोल है, जो पास्टर है, जो मसीही भाई बहन है, वो प्रभु के वेदी के पास वहाँ है और वह पुकार कर ऐसा कह रहे हैं। तो परमेश्वर उनको कहते हैं कि थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी तुम्हारे जैसे भाई बहन हैं, उनका वध होना और उनकी गिनती होना बाकी है। उनके प्रभु एक अपोस्टोल है, उनको प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि प्रभु यीशु की गवाही के कारण मार दिए गए, वध कर दिए गए, उनकी आत्मा प्रभु की वेदी के नीचे है। प्रभु का वचन कहता है कि एक गिनती है जो पूरा होना बाकी है। हमें पता नहीं उस गिनती में कौन है। अगर आप हो और हम है से कोई है तो बहुत धन्य है। आमीन। एक गिनती है जो उसको पूरा होना है, उसके लिए सताव से हमें छुटकारा नहीं है। इसीलिए जब कलीसिया में नए नियम में सताव आया तो कभी नहीं पढ़ोगे कि उन्होंने प्रार्थना की कि हमको सताव से बचाओ। उन्होंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा, चिन्ह और चमत्कार तेरी बेटे प्रभु यीशु के नाम में हो। आमीन। सताव करने वालों को, धमकी देने वालों को देख परमेश्वर और महान काम कर। हाँ, धमकी देने वालों को देख और परमेश्वर महान काम कर। आमीन। उन्होंने कभी नहीं कहा इनसे बचाओ, क्योंकि हमें सताव से छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मुझसे नफरत की है तो वो तुमसे भी नफरत करेंगे। प्रभु यीशु से नफरत की है तो विश्वासी मसीह भाई बहनों से भी वो लोग नफरत करेंगे। इसीलिए जो कमज़ोर मसीही है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। जो वीक मसीह भाई बहन है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। अगर हम अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु की गवाही दोगे
तो लोग आपके लिए बुरी बात भी बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार भी हमारे बारे में गलत बात करेंगे। मगर प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम्हें सताए मेरे नाम से तो धन्य हो तुम और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य है प्रभु यीशु के नाम में आमीन। पास्टर, एपोस्टल, विश्वासी मसीह भाई बहन की गिनती उसमें थी, इसीलिए वो मारे गए। यूहन्ना की नहीं थी। अगर आप इतिहास पढ़े, बाइबल बताती है यूहन्ना को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। तलवार से मारने की कोशिश की यूहन्ना को, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। यूहन्ना उनको पैपमोस के आइलैंड पर फिर भेज दिया गया। तो ये प्रभु का वचन ऐसे हमको कहता है। और प्रभु का वचन ये है, लंबी आयु का सीक्रेट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बाइबल में नीति वचन की किताब कहती है, यहोवा का भय मानना आरंभ है। यहोवा का भय मानना यानी उनका आदर करना, यहोवा की स्तुति आराधना करना, उनका महिमा करना। जब हमारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान है, प्रभु यीशु ने ये शब्द यहोवा का भय ये बोला, तो उन्होंने बोला यहोवा की स्तुति आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना हमारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान है। हम जीवन जीते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। दूसरों का कुछ हमें नहीं देखना, कोई कुछ भी कहे। बाइबल में पौलुस कहता है कि आज भी हम लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। तो इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए नहीं जीते, हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, हम सब लोगों को खुश करते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए नहीं जीते। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हम भी अपने लोगों को दुख देंगे। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हम ना चाहते हुए भी हम हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदार को भी हम नाराज कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब मुझे समझ आई तो हमारी सोसाइटी में बाइबल स्टडी चलती थी, तो मैं बाइबल स्टडी में जाती थी। तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि ये बाइबल स्टडी में जाना तो बुजुर्गों का काम है, एजेड लोगों का काम है, ये तेरा नहीं, तुझे अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखना है। लेकिन मुझे माँ बाप की आज्ञा मानना या परमेश्वर के लिए जीवन जीना, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं बाइबल स्टडी में जाती रही ताकि मुझे प्रभु का ज्ञान मिले, आशीष मिले सोच कर। लेकिन अब मुझे पता है कि माँ बाप का आदर करना, अभी तो मेरे माता पिता नहीं हैं, वो प्रभु परमेश्वर के पास है, इसीलिए मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। मेरे जीवन में मेरे प्रभु का स्थान सबसे पहला है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। बाइबल में नीति वचन 9 अध्याय और 10 और 11 आयत कहती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। प्रभु का वचन यहाँ कहता है, मैं प्रभु के द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी। एक बात बताओ कि जो आप संडे चर्च आते हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे तक जो आपने दोस्त है, वो जो प्रभु में नहीं है, उनके साथ रहते हो, उनकी बात सुनते हो, तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सच है, क्योंकि जो संडे को प्रभु का वचन आप सुनते हो, लेकिन पूरा सप्ताह आपके दोस्त जो आपके दिमाग में क्या क्या डालते रहते हैं, उसमें से कुछ गलत बात भी होती है, गलत एडवाइस भी मिलती है, गलत संगति में जाते हो, तो फिर आप परमेश्वर से घर से दूर हो जाते हो। बाइबल हमें कहती है, धर्मी जन वो अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने। धर्मी जन अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने, जो प्रभु में है ऐसे दोस्त बनाओ। जब आपके दोस्त प्रभु में नहीं है तो उनके पास ज़्यादा समय बिताते हो तो उनका असर भी आप पर होता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो कई
बातें मानना हमारे लिए मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो उनका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। एक भाई थे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट शॉप में वो काम करते थे, वो सेल्समैन थे। वो भाई ने कहा संडे को मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे चर्च जाना है, मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा। संडे को सबसे ज़्यादा सेल होता था। कई दूसरे मसीह भाई बहन थे, वो 2000-3000 रुपए लेने के लिए ओवर टाइम कर लेते थे, लेकिन चर्च नहीं जाते थे। लेकिन वो प्रभु को पूरी तरह नहीं जानते थे। जो चर्च नहीं जाते थे और जॉब पर जाते थे संडे को, उनको प्रभु का नॉलेज इतना नहीं था, प्रभु को वो पूरी तरह नहीं जानते थे, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो भाई ने कहा मैं संडे शॉप पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को पूरी तरह जानते थे, परमेश्वर को पूरी तरह फॉलो करते थे। वो भाई हर संडे चर्च जाते थे, उनको उस जॉब से निकाल दिया। प्रभु ने आज उस भाई को बहुत ऊंचा उठाया। आज उनके पास बहुत बड़ी अपनी खुद की मालिकाना कंपनी है। प्रभु ने उनको बहुत बड़ी आशीष दी। जब हम यहोवा का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो आपकी आयु बढ़ेगी, हमारे जीवन में हमारे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जो दोस्त है आपके जो प्रभु में नहीं है, वो आपको गलत रास्ते में लेके जाएंगे, लेकिन प्रभु में रहने वाले दोस्त आपको, गॉडली जो दोस्त है, वो आपको जीवन की ओर, प्रभु की ओर लेके जाएंगे। आमीन। बाइबल में नीति वचन 10 और 27 आयत कहती है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। बाइबल में नीति वचन 19 और उसकी 23 आयत, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की 3 बातें लिखी है। बुराई से परमेश्वर उनको बचा कर रखता है। आमीन। आप किसी का मत देखो, आपको और हमको सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर देखता है। हमारे हृदय में, हमारे हृदय को, हमारे हृदय के विचारों को परमेश्वर देखता है, हमको समझता है परमेश्वर। इसीलिए हमको दूसरों का नहीं देखना है, लेकिन हमको परमेश्वर देखते हैं और परमेश्वर की सेवा करनी है और परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, ताकि हमारी आयु बढ़े और हमको सभी सुख शांति और सारी आशीषें मिले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर की सेवा करना। बाइबल में निर्गमन 23, 25 और 26 आयत वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में तो न किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। परमेश्वर का ये वचन हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो हमारा अंजल भी आशीषित होगा और हमारे बीच में से, हम में से सारी बीमारियां, सारे रोग दूर करेंगे और हमारे देश में किसी का गर्भ यानी गर्भ नहीं गिरेगा और कोई बहन बांझ नहीं होगी। ये प्रभु का वचन कहता है। उपासना करना मतलब आराधना करना, स्तुति आराधना करना, सेवा करना, यानी कलीसिया में कोई भी काम करना, वो भी सेवा करना है। अपनी गाड़ी में किसी को कलीसिया लाना, ये भी एक सेवा है। मतलब जो भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं करें, वो सब सेवा है। जहाँ भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं वहाँ आप दिल खोलकर परमेश्वर की सेवा आप करें। परमेश्वर के दास को दर्शन दिया, एक परमेश्वर के दास को दर्शन दिया और कहा कि जो भी बहनें जिनके बच्चे नहीं हैं उनको परमेश्वर अपने आराधनालय में यानी चर्च में लाएंगे और वो सारी बहनें बच्चों से आशीषित होगी, फ्रूटफुल होगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप तैयार हो जाइए। आप परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष दे दी है, आपके बच्चे आपकी गोद में होंगे, तो आप
जो बहन बच्चे नहीं है, जो भाई बहन को बच्चे नहीं है, वो अभी से आज से चर्च जाना शुरू कर दे, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, दर्शन है। जो भी बहन चर्च में जाएगी, स्तुति आराधना प्रार्थना करेगी, तो उनको प्रभु ने बच्चों की आशीष दे दी है। उनके बच्चे उनकी गोद में है अभी। जो भी बहन प्रार्थना करेगी और चर्च में जाएगी, तो बाद में वो अपने गवाही लेकर आएगी, अपने बच्चे को लेकर वो चर्च में आएगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हमें जहाँ भी मौका मिले प्रभु को हमें कहना है कि मैं तेरी सेवा करूँगा। हाँ, किसी भी सामर्थ्य मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, किसी भी करनी चाहिए, हमें सेवा प्रभु की करनी चाहिए। प्रभु यीशु के नाम में हम परमेश्वर के लिए जो भी बलिदान देंगे वो स्वर्ग की पुस्तिका में लिखा जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु को पहला स्थान देना है। और जो भाई बहन को बच्चे नहीं है उनको चर्च में जाना है, क्योंकि ये प्रभु का दर्शन है। तो हम आप सबको अभी बच्चे दे दिए हैं, आप उनकी गोद में बच्चे हैं। जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं है वो प्रेग्नेंट हो गई है, आप चर्च में जाइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कहिए कि धन्यवाद प्रभु, मुझे प्रेग्नेंट किया, धन्यवाद प्रभु हमको बच्चे दिए। और इस तरह प्रार्थना कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। आप थोड़े समय में अपने बच्चों के साथ चर्च में जाने लगेगी। ये प्रभु का दर्शन है और ये प्रभु का वचन है। तो परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना ताकि दूसरों को पता चले प्रभु का वचन। कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले, और दूसरों को ज़रूर बताना। प्रभु, ये धन्यवाद। आमीन।